share his thought with us. Please welcome A. Avinash Pathak. ये आ रहा है ये पूरा चक्कर लगा है। श्रद्धास्पद मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों और मेरे छोटे बड़े भाइयों को मेरा स्वागत प्रणाम। मैं ए अविनाश कक्षा 9वीं के छात्र आज आपके समक्ष आज के मुख्य विचार गुरु पूर्णिमा पर भाषण देने जा रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी माना जाता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। आज का यह पावन दिवस भारत के संस्कृति के महान आदर्शों का स्मरण कराता है। इस दिन गुरु को केवल शिक्षा का पद नहीं बल्कि जीवन के मार्गदर्शक, संस्कारों का संवाहक और व्यक्तित्व का निर्माता भी माना गया है। गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि श्रद्धा, कृतज्ञता और मानवीयता, आत्मसमर्पण का महोत्सव भी है। हमारे शास्त्रों में गुरु पूर्णिमा को गुरु को वंदना करते हुए कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही सृष्टि का सृजन, कल्याण और पालन का प्रतीक है। वह हमारे जीवन में ज्ञान की ज्योति जलाकर अंधकार को दूर करते हैं। एक अन्य श्लोक भी है जिसमें कहा गया, अज्ञान मिलांधस्य ज्ञानं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जो गुरु अंधकार में ज्ञान रूप को ज्ञान के उज्ज्वल से हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, उस गुरु को मेरा सादर और बार बार प्रणाम। मेरे प्रिय साथियों, या तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा किया, पिता ने तुम्हें संसार से परिचित किया, पर गुरु तुम्हें जीवन का सही उद्देश्य बताता है। गुरु केवल पाठ्य पुस्तक में पढ़ी गई शिक्षा नहीं देता बल्कि सत्य, परिश्रम, अनुशासन और विनम्रता का ज्ञान भी देता है। गुरु अपने शिष्य को आगे बढ़ने के या उसके भविष्य को अच्छे से निर्माण करने के लिए वह स्वयं भी एक निरंतर पद में बैठा रहता है। एक गुरु का स्नेह, त्याग और धैर्य ही इस समाज की सफलता की कुंजी है। एक प्रेरक प्रसंग है जिसमें एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, सफलता का सही रहस्य क्या है? तो उसके गुरु ने उसको एक नदी के तट पर ले गए और उसका सिर पानी में कुछ क्षणों के लिए डुबा कर रख दिया। लेकिन जब उसका सिर पानी से निकाला गया तो उसने कुछ समय के लिए जोर से हाँका और सांस लिया। तब गुरु ने उससे पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी के अंदर था तब तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता सबसे अधिक थी? उसने कहा, बस एक सांस की। तभी गुरु ने उसे कहा, जब तुम अपने जीवन में सफलता की खोज में होगे और बेकरार से बस उसी सांस को ढूंढते रहोगे, तब सफलता तुम्हारे जीवन के द्वार पर खड़ी होगी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि गुरु केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए समर्पण का ज्ञान भी देता है। महाकवि मैथिली शरण गुप्त की भावना के स्मरण करते हुए कहा जा सकता है कि जो अज्ञान के तम को हरकर ज्ञान ज्योति जलाता है, जीवन की हर कठिन डगर पर चलना हमें